बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फोर्थ लेक्चर चाइल्ड डेवलपमेंट का स्टार्ट करने लगे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इसको मुझे करते हुए भी एक्साइटमेंट हो रही है कि बड़ा अच्छा टॉपिक आया है, जो बिल्कुल मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आराम से आप लोगों को सुनने में मज़ा आएगा, मुझे बोलने में मज़ा आएगा। पर्सनैलिटी क्या चीज़ होती है, सबसे पहले तो इसको डिस्कस करते हैं। पर्सनैलिटी हमारा एटीट्यूड होता है, द वे वी थिंक, द वे वी टॉक, आवर एटीट्यूड, बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन। ये हमारी मिल के सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी बना रही होती हैं। डेवलपमेंट किसी चीज़ की बढ़ोतरी, किसी चीज़ का बढ़ना, किसी चीज़ की ग्रोथ। तो जो पर्सनैलिटी है हमारी, उसको कैसे हम ग्रूम कर सकते हैं, कैसे अच्छी चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हैं, आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट। Personality development refers to the process of enhancing an individual's characteristics, behaviors, and attitude to improve their overall personality. Means personality development, मतलब this is not about personality, it's about personality development. Development means it's a process of enhancing एक किसी इंडिविजुअल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, मीन्स एक ओवरऑल पर्सनैलिटी को इन्हेंस करना। इट इन्वॉल्व्स अ ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स, या आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को इन्हेंस करती है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स कौन सी होती हैं? जो बाय बर्थ हमारे अंदर चीज़ें होती हैं। किसी का ख़ास तरह से बोलना होता है, सोचने का अंदाज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, इमोशनल इंटेलिजेंसी एंड सोशल अडेप्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी पर्सनैलिटी के अंदर शामिल होती हैं। दिस डेवलपमेंट अकर्स थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आप डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे अच्छा बना सकते हैं? देयर इज़ 4 थिंग्स दैट वी डिस्कस हेयर। सेल्फ अवेयरनेस, सबसे पहले तो आपको खुद को पता होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अपने अंदर देखें, अपने अंदर झांकें कि आप कैसे हैं। सबसे ज़्यादा इंसान ना अपने बारे में ही जानता होता है। जितना बड़ा हम किसी के सामने बने, या ऐसे नहीं ऐसे नहीं, सबको पता होता है वो कैसे हैं। अपने आप से ज़्यादा हमें कोई नहीं जानता। तो सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है हमारी कौन सी चीज़ें हमारी स्ट्रेंथ्स हैं और कौन सी हमारी वीकनेसेस हैं। तो कैसे हमने अपनी वीकनेस पे ओवरकम करना है और कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स को मोर पावरफुल बनाना है, ताकि हमारी पर्सनैलिटी बड़ी बड़ी अच्छी हो, चार्मिंग हो, और लोग जो हैं वो उससे मुतासिर हों। दूसरा क्या चीज़ होती है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट में? एक तो सेल्फ अवेयरनेस हो गई ना, जाहिर सी बात है आपको खुद के बारे में पता होगा तो उन चीज़ों पे आप काम करेंगे ना। दूसरा एक्सपीरियंसेस, आपके साथ जो आपके इन्वायरमेंट में अच्छे या बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे आपकी बड़ी लर्निंग होती है। वो कहते हैं ना कि धक्के खा खा के, ठोकरें खा खा के इंसान अच्छा होता है। जी, यहाँ पे वो बात हो रही है। एंड कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, लर्निंग मतलब पढ़ना सीखना, लर्निंग से मुराद मतलब सीखना, एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, और हमेशा तसलसल के साथ अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर इम्प्रूवमेंट लेके आना। ये सारी चीज़ें ओवरऑल मिलके आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के 4 मेथड्स भी देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू शुड बी कॉन्फिडेंट। लेकिन बहुत सारे ऐसे, मतलब ऐसे कैसे होता है, बोल दो कॉन्फिडेंट तो अगला बंदा कॉन्फिडेंट, ऐसे तो नहीं होता ना। बहुत सारे बच्चे शाय होते हैं, बहुत सारे पर्सन शाय होते हैं। वो हेजिटेट करते हैं सोशल कम्युनिकेशन में, सोशल इंटरेक्शन करते हुए, या फिर किसी मतलब पार्टी गैदरिंग वगैरह में वो इतना कॉन्फिडेंटली नहीं वहाँ पे वो हो सकते। कुछ इंट्रोवर्ट्स लोग होते हैं, वो तो मतलब शाय होते हैं, वो नहीं पसंद करते कि उनको बुलवाया जाए या उनको किसी महफिल में घसीटा जाए या उनको उनसे बात कर भी की जाए। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब कोई बहुत बड़ी गैदरिंग हो गई, कोई क्राउड हो गया, वहाँ पे उनको बोलना पड़ जाए तो बस, जैसे कि हम सब हैं, हमारी पर्सनल जब हमारी प्रेजेंटेशंस होती हैं तो उस टाइम हमारे क्या हाल होते हैं, यहाँ पे वो बात हो रही है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लेके आने? बिलीविंग इन वन सेल्फ एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ क्लियरली।
दिस इज़ वेरी इजी। इस जगह पे ये सेंटेंस बोल देना वेरी इजी, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, साथ साथ मैं वो भी डिस्कस करती जाती हूँ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस करने के लिए ना ये है कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन के लोग हैं ना, जिनके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं, वहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करें। तो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, मतलब आपके सिबलिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ तो बंदा बहुत आराम से बोल सकता है ना। उससे थोड़ा सा बाहर अपने पीयर्स के अंदर और अपने कोलीग्स के अंदर, वहाँ पे थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ना बोलना शुरू करें। जब आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे, एक दफ़ा झिझक ख़त्म होगी, फिर दूसरी दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता, फिर तो आप जी कमाल बन जाएंगे। देन है कम्युनिकेशन स्किल्स, इफ़ेक्टिवली कन्वेइंग थॉट्स एंड लिसनिंग एक्टिवली। कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं आपके माइंड में जो चल रहा है उसको अपनी ज़बान तक लेके आना और उसको एक्सप्रेस करना, और दूसरे को सुनना भी, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बाकमाल होते हैं, उनके अल्फाज बड़े अच्छे होते हैं, हर चीज़ उनके पास होती है, एजुकेटेड भी बहुत होते हैं, बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिव। वो अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाते, दबे दबे से होते हैं, घुटे घुटे से होते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, अगले को समझा नहीं पाते अपनी बात, जिसकी वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, नॉट इवन इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड्स, बल्कि हर जगह पे उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज़ अ स्किल, दिस इज़ नॉट अ जस्ट कम्युनिकेशन कि इसको बात करना नहीं आता। ये किसी उस बंदे के लिए आप सोच लें कि कितना बड़ा पहाड़ होता है, जिसको अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करनी आ रही होती, जिसको इजहार नहीं। आप लोगों में से अक्सर जो मेरे मुझे इस टाइम सुन रहे हैं वो फील कर रहे होंगे, शायद उनमें से कुछ ऐसे लोग हों जो किसी से प्यार करते हों, अपनी माँ से, अपने किसी भाई से, उनकी तकलीफ़ में उनको दुख होता हो, उनके दोस्तों के पास वो कहीं जाती हूँ या जाती हूँ, तो उनका दिल कर रहा हो कि मैं इनके घर में थोड़ी सी हेल्प करवा दूँ, लेकिन चूंकि वो कह नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को कि मुझे मुझे आपकी इस तकलीफ़ में दर्द हो रहा है, मैं भी फील कर रही हूँ, तो अक्सर लोग उनको रूड समझते हैं, अक्सर लोग उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, हालांकि वो दिल के इतने अच्छे होते हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कैसे अच्छी की जाए, एक टिप यहाँ पे भी, यू शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। आप शीशे के सामने खड़े होके बोलें, बिंदास बोलें। आप उसके सामने कोई भी टॉपिक ले लें, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपना अपने बारे में ना, मतलब वो दें, अपने बारे में बताना शुरू करें, मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी ये वीकनेसेस है, ओपनली। आप समझ लें कि मिरर के आगे जो शख्स खड़ा हुआ है वो कोई अननोन पर्सनैलिटी है और आप उससे बता रहे हैं अपने बारे में। फिर अगले दिन कोई और टॉपिक ले लें, फिर अगले दिन कोई और टॉपिक ले लें, यूँ करते करते वो मिरर के सामने से बाहर निकाल के उस शख्स को फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने इर्द गिर्द लोगों में अप्लाई करना शुरू करते हैं। इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद, या फिर आज तो बहुत ज़्यादा इस तरह की, आजकल तो बहुत एडवांसमेंट आ रही है, हम कौन सा वो पुराने दौर में रह रहे हैं। साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, ऐप्स मौजूद हैं, क्लब्स मौजूद हैं, जहाँ पे ये सारी थेरेपीज़ करवा के आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस किया जाता है, तो ज्वाइन देम। ठीक है, मैंने तो बड़ा इजी से बताया ना कि मिरर के सामने खड़े होकर वो कर लें। ठीक है, उसके बाद है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप इमोशनली खुद को, अच्छा सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। इमोशंस होते हैं हमारे जज्बात। आपने अपने आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है एंड यू वांट टू से ये, लेकिन आपके टीचर्स बैठे हैं वहाँ पे, पेरेंट्स बैठे हैं, चाचा मामा सास ससुर, आप उनके सामने तो नहीं ये कर सकते ना। लेकिन उसको कहते हैं कि अपनी उस इमोशंस को, अपनी उस खुशी के ऊपर काबू पाना, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब आप कोई ऐसी चीज़ भी हो गई है, आपका कोई फेलुअर है खुदा ना खास्ता, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत हर्ट कर रही है, आपको वहाँ बहुत शदीद रोना आ रहा है, बट मतलब आप इस जगह पे हैं या इस चीज़ पे हैं, आप वो नहीं रो सकते हैं, तो इसके क्या आप वहाँ पे वबाल डाल दें, वहाँ पे खुद को कंट्रोल करना, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। कैसे किया जाएगा, मैनेजिंग इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स। हमने अंडरस्टैंड करना है कि जहाँ हम बैठे हैं दूसरों को देखना है कि क्या वो मेरे इस इमोशंस को किस हद तक
एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ों को समझना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। वैसे तो ये मेचोरिटी के साथ भी आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन अगर इंसान इन चीज़ों को बड़ा वॉलंटियरली, कॉन्शियसली चेक करे ना अपनी चीज़ों को, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेनिंग एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक ऑन लाइफ, यानी कि आप अपना एटीट्यूड हमेशा हमेशा एक सुप्रीम लेवल पे देखें, हर चीज़ को बड़े स्मूथ और पॉजिटिव वे में देखें। आपके मतलब जो चीज़ें आपको बज़ाहिर नेगेटिव दिखाई भी जा रही हैं, सपोज़ आपके साथ आपकी फ्रेंड आके बैठी है, देखा वो टीचर ने ऐसे किया है, उसको नंबर ज़्यादा दिए, मुझे कम दिए, या फिर देखा वो जो तुम्हारी फ्रेंड है ना, वो तो तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रही थी। आप उसको आराम से रिलैक्स से, अरे नहीं यार कुछ नहीं होता, अगर उसने कह दिया तो फिर क्या हो गया, मैं उसके कहने से कौन सा वैसी बन जाऊंगी, आई डोंट बॉदर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से आप उन चीज़ों को बड़ा लाइट लें और उसको बताएं कि नहीं वो ऐसी नहीं है, आपको सुनने में गलती हुई होगी, वो ऐसी नहीं है, मैं उसको आपसे ज़्यादा जानती हूँ। तो आपकी ये जो पॉजिटिविटी है वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता पूरी पर्सनैलिटी में आना शुरू हो जाएगी। आप हर चीज़ को पॉजिटिव, अच्छा जब आप पॉजिटिव होने लगते हैं ना, इसका सिर्फ ये नहीं है कि आप बड़े महान इंसान बन गए हैं, बल्कि इसके साथ ये है, इसकी आपकी फ़िज़िकली हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। साइंस ने ये प्रूव किया है, व्हेन यू आर पॉजिटिव देन यू बिकम मोर हेल्दी, आपको बीमारियां कम लगती हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। अच्छा ये तो फिज़िकल हेल्थ हो गई, इसके अलावा आपकी मेंटल हेल्थ भी इससे बहुत अच्छी होती है। आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, कूल होते हैं, काम होते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आप में आती हैं। यहाँ पे तो एग्जांपल्स हैं, अ शाय पर्सन इम्प्रूविंग पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, एक शाय पर्सन है जो चाहता है कि वो पब्लिकली ना अच्छी बोलना सीखे, ये भी एक कमाल होता है, अच्छा बोलना आना। समवन हु इज़ नेचुरली इंट्रोवर्टेड, अब कोई इंट्रोवर्ट है, अच्छा सबसे पहले ये पता होना चाहिए, कुछ लोगों को पता भी होगा, आजकल बड़ी ये जो मीडिया है उसके ज़रिए इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का पता चल जाता है। इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो बेचारे अपनी ज़ात तक महदूद होते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते, शाय होते हैं, बोल नहीं सकते, और बस अकेले हर महफिल में बेचारे अकेले किसी कोने में चुप के बैठे होते हैं। और एक्सट्रोवर्ट्स बहुत बातूनी होते हैं, सोशली एक्टिव होते हैं, जिस महफिल में बैठे हैं उस महफिल की जान बन जाते हैं। ठीक है, अब इंट्रोवर्टिक शख्स है, बोलना चाहता है पब्लिकली, अब उसको क्या करना चाहिए? ही ज्वाइंस अ स्पीच क्लब लाइक टोस्ट मास्टर्स एंड ग्रेजुअली बिकम्स मोर कॉन्फिडेंट इन एड्रेसिंग एन ऑडियंस। वो कह रहे हैं कि उसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या किया, एक जी क्लब ज्वाइन किया, वहाँ पे उसकी आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया और उसने ऑडियंस को स्पीच वगैरह और ख़िताब करना उनसे शुरू कर दिया। एक और चीज़ है, समवन ओवरकमिंग एंगर इश्यूज़, किसी को बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं, ज़रा सी बात के ऊपर जज्बाती हो जाता है, ज़रा सी बात के ऊपर इमोशंस, मतलब इमोशनली ही इज़ नॉट स्टेबल, लैक ऑफ इमोशन है उसके अंदर ना। तो वो क्या है, उसको क्या करना चाहिए, उसके अंदर एक्सप्रेसिव है, मतलब बहुत एकदम से उसके अंदर ये एंगर इश्यूज़ हैं, तो वो क्या करे, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करे, मेडिटेशन करे। उससे क्या होता है, टू डिवेल्प पेशेंस एंड कंट्रोल देयर टेम्पर। ये चीज़ें क्या हैं, ये भी आजकल सोशल मीडिया की वजह से हर कोई इनसे फेमिलियर तो ज़रूर होगा, लेकिन मैं इसको मज़ीद और अच्छे अंदाज में ना बताने की कोशिश करती हूँ। माइंडफुलनेस, आप बैठे हैं इस टाइम और एक कप चाय पी रहे हैं, तो आप उस वक्त में अगर सिर्फ़ और सिर्फ उस चाय की खुशबू, उससे उड़ता हुआ धुआं और उसकी मिठास और उसकी गर्माइश अगर ये महसूस कर रहे हैं ना, तो आप इस टाइम माइंडफुलनेस स्टेट पे हैं। आपको कोई दुनिया की टेंशन नहीं है, आप किसी भी दूसरी चीज़ को नहीं सोच रहे हैं, आप अपने पास्ट के दुखों को भी नहीं सोच रहे हैं, ना फ्यूचर ना पास्ट, आप सिर्फ अपने प्रेजेंट में हैं, और प्रेजेंट में भी जो चीज़ उस वक्त आपके पास मौजूद है, आप फुली टोटली उस चीज़ को फील कर रहे हैं और उसको महसूस कर रहे हैं। दिस इज़ माइंडफुलनेस। आप वॉक कर रहे हैं, ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप उस हवा को अपने अंदर फील कर रहे हैं, उस ताजगी को, उस खूबसूरती को,
आपके इर्द गिर्द जो बर्ड्स की चिपिंग है वो उस आवाज़ को महसूस कर रहे हैं, और आप अपने अंदर एक एनर्जी फील कर रहे हैं। जिस आप करंट सिचुएशन में जो काम कर रहे होते हैं या जिस चीज़ को होते हैं उसी में फुली तौर पे अपने रिलैक्स स्टेट में होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती दुनिया की। अच्छा देर हो गई तो देखा जाएगा, कोई आगे की चीज़ें नहीं सोच रहे होते, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे होते, 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद की चीज़ें नहीं सोच रहे होते, कोई माजी के दुख नहीं लेके बैठे होते, कोई फ्यूचर की परेशानियाँ। जहाँ जिस वक्त जिसके साथ आप किसी के साथ बैठे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ बैठे हैं, आप उस टाइम फुल्ली उसी को इंजॉय कर रहे होते हैं, उसके साथ बात कर रहे होते हैं। आपके लिए वो मोमेंट सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है। आप अपने बेटे या बेटी के साथ बैठे हुए हैं और उसकी छोटी छोटी बातों को, उसके छोटे छोटे एक्ट्स को बहुत डीपली देख रहे हैं, वो चीज़ें आप फील कर रहे हैं, तो उस वक्त आप माइंडफुलनेस स्टेट पे हैं। मेडिटेशन क्या होती है? मेडिटेशन, अभी मेरा बेटा मेडिटेशन कर रहा था, छोटा वाला, वो इस तरीके से जैसे ये पिक्चर में आदमी बैठा हुआ है ना, सेम ऐसे बैठ के तो अपनी फिंगर्स को पकड़ के बैठा हुआ था। मैंने कहा आपने ये कहाँ से सीखा? कहता कुंग फू भी करता है मम्मा। वो जो कुंग फू पांडा है। तो मेडिटेशन ये ना एक मतलब प्रैक्टिस होती है, ये अपने माइंड को रिलैक्स करने की एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। आप क्या करते हैं, आप दिन के किसी भी हिस्से में बिल्कुल एक ऐसा रूम या एक ऐसी प्लेस को मतलब सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल अकेले हों, जहाँ पे कोई भी ना हो आपको, यानी कोई चीज़ ना डिस्ट्रैक्ट ना करे, कोई बच्चे, कोई आवाज़, कोई गाड़ियाँ, ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट ना करें, आप रिलैक्स हों। उसके बाद आप आंखें बंद करते हैं और अपनी जो सांस है ना उसको फील करते हैं, उसको सुनते हैं बस। आपने और अपने माइंड में ना कोई दुनिया की चीज़ें नहीं लेके आनी। और इसको ब्रीदिंग मेडिटेशन कहते हैं। या फिर आपने ना आंखें बंद करके अपने अल्लाह को ना थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड आपके अंदर, मतलब उस टाइम फीलिंग लेके आनी है। कोई अल्लाह के अज़कार कर लेने हैं, जैसे अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह या रहमान या रहीम, किसी भी किस्म के छोटे छोटे से वो तस्बीहात जो हैं आप वो करके ना, लेकिन उस दौरान सोचना नहीं है, दुनिया के बारे में कुछ नहीं सोचना, आखिरत के बारे में कुछ, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप ये प्रैक्टिस करते हैं, पहले आप स्टार्ट में 5 to 10 मिनट्स करें, तो उससे पता है आपके अंदर एक पावरफुल चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। आपको लगेगा आप एक स्पेशल इंसान बनने जा रहे हैं, आपको आपके अंदर खुद ब खुद ही पेशेंस आने लग जाएगी, आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आपका टेम्पर जो आपका लूज़ हो जाता है वो काम होने लग जाएगा। तो ये कुछ जी एग्जांपल्स हैं पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट की। अब हम कुछ गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स देखते हैं। जो हैबिट्स होती हैं ना, एक्चुअली ये वो होती हैं जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं या ऐसे रिपीटेड बिहेवियर्स होते हैं दैट बिकम पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन, दे शेप आवर पर्सनैलिटी। ये हैबिट्स एक्चुअली, हैबिट्स हमारी पर्सनैलिटी को शेप देते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं आवर प्रोडक्टिविटी एंड अफेक्ट आवर ओवरऑल वेलबींग। तो हैबिट से ही पता चलता है कि एक इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है। हैबिट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। जो गुड हैबिट्स होते हैं ना, ये हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, वाइल बैड हैबिट्स क्या करते हैं, विच कैन नेगेटिवली इम्पेक्ट आवर हेल्थ। बैड हैबिट्स से ना सिर्फ हमारी हेल्थ ख़राब होती है, हमारे रिलेशनशिप्स भी ख़राब होते हैं और हम सक्सेस में भी मुश्किल होते हैं। अब देखते हैं कुछ गुड हैबिट्स। वेकिंग अप अर्ली, सुबह सवेरे जागना सदियों से चला आ रहा है, बड़े कहते हैं, हर कोई कहते हैं, लेकिन उमूमन ये मेल्स जो है ना ये बड़े सोने के शौकीन होते हैं, बट सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये दिस इज़ योर गुड हैबिट। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, एक्सरसाइज रेगुलरली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप हेल्दी फील करते हैं, आप मेंटली हेल्दी होते हैं, आप फिट फील करते हैं, आप एनर्जेटिक फील करते हैं। जब आप सुबह उठते हैं और साथ में एक्सरसाइज करते हैं, आपके लिए दिन बड़ा लंबा हो जाता है, आप उसमें बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं। अगर आपके पास काम नहीं भी हैं और आप उठ के बैठे हुए हैं, तो आप अपने जो रिलेशंस हैं आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी मदर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या किसी फ्रेंड के साथ। तो फिर है रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक इज़ मोस्ट मोस्ट गुड हैबिट। बुक रीडिंग से आप क्या हो जाते हैं, क्या से क्या हो जाते हैं, ये तो मतलब आप कभी एक्सपीरियंस करके देखें। इन्हेंसेस योर नॉलेज, क्रिएटिविटी,
वोकेबलरी, एंड इट अफेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। कुछ लोग इस तरह के होते हैं, आप उनको ना बहुत उनकी वोकेबलरी हाई होनी शुरू हो जाती है, उनकी सोच बदलने शुरू हो जाती है, उनके अंदर इतनी शऊर आना शुरू हो जाता है, वो चीज़ों को बड़ा बड़ा ही जनरल वे से और पॉजिटिव वे से देखना शुरू हो जाते हैं। तो बुक रीडिंग बहुत सबसे बेस्ट जो है ना, ये बेस्ट हैबिट है गुड हैबिट्स में। टाइम मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आपको ऐसे, ये देखिए, ये मैंने इधर पिक्चर ये लगाई थी कि आप ऐसे टाइम मैनेजमेंट करें कि टाइम आपके हाथों में रहे, ये टाइम आपके साथ दो हाथ करके ना चला जाए। तो टाइम मैनेजमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली। ये आपको आपके गोल्स हासिल करने में आपको मदद देगा, वरना आप बूढ़े हो जाएंगे और गोल्स आगे आगे भागते रहेंगे, टाइम आगे आगे भागता रहेगा और आप उसके पीछे भागते रहेंगे। सो यू शुड मैनेज योर टाइम एंड यू शुड बी डिसिप्लिन टू मेंटेन योर टाइम। ईटिंग हेल्दी, हाँ जी, सुबह से काफ़ी ड्राई सारा कुछ हो गया था। मैंने कहा क्यों ना कोई अच्छी सी पिक्चर लगाऊँ, ये सारे जो क्लास फेलोज़ हैं वो खुश हो जाएं। तो हेल्दी खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फास्ट फूड ये वो दिल तो करता है, मतलब खा भी लेते हैं कभी कभी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स जो हों जिसमें ओवरऑल बीइंग के लिए ना, तो आप अच्छी डाइट लें जिसमें न्यूट्रिएंट्स हों, विटामिन्स हों, मतलब प्रॉपर आपको तमाम मिनरल्स जो हैं ना वो मिल जाएं, ऐसी फूड आप लें। बैड हैबिट्स, प्रोक्रेस्टिनेशन, कोई भी जब आप डिले करते हैं टास्क को, आपको सुबह उठना था, आप 12 बजे उठ रहे हैं, आपको स्ट्रेस फील होगी, आपके काम में इनएफिशिएंसी आएगी। डिलेइंग टास्क लीड्स टू स्ट्रेस एंड इनएफिशिएंसी। आप किसी भी चीज़ को डिले करते हैं, अच्छा अभी कर लेते हैं, अच्छा कल कर लेते हैं, अच्छा परसों कर लेते हैं, अच्छा हो जाएगा, अभी तो बहुत दिन रहते हैं, ये आपकी हेल्थ के ऊपर मेंटली एंड फिज़िकली अफेक्ट करती है और आपके बाहर जो ओवरऑल आपकी सक्सेस या गोल अचीवमेंट है उसको बेकार बना देती है। नेगेटिव थिंकिंग, ओ माय गॉड, नेगेटिव थिंकिंग इज़ वर्स बैड हैबिट। इसमें इंसान हर चीज़ को बड़ा मशकूक अंदाज में देखता है। ये मेरे साथ इतने अच्छे से कैसे बात कर रही है आज, हैं इतना कैसे इसको मेरे ऊपर प्यार आ रहा है, अरे भाई मतलब आप अच्छी हैं इसलिए वो आपके साथ अच्छा है, ये जो मेरा इसने इतने गिफ्ट्स दिए हैं ज़रूर इसके पीछे इसका कोई मकसद होगा, इतनी तो अच्छी नहीं होगी। मतलब इस तरह की ओवर थिंकिंग इज़ नॉट रिक्वायर एवरीवेयर। आप मतलब हर जगह पे हर चीज़ नहीं सोच सकते, नेगेटिव सोचना बंद कर दें। कांस्टेंट सेल्फ डाउट, आपको डाउट ही रहता है ये ऐसे क्यों हुआ, ये इसने ऐसे क्यों किया, ये जो मुझे अभी इसने प्यार से बोला ज़रूर इसको मेरे से कोई काम होगा। मतलब नहीं, छोड़ दें, पॉजिटिव हो जाए, लाइट लें चीज़ों को, इन्जॉय करें लाइफ को। सो नेगेटिव थिंकिंग इज़ पेसिमिज्म रिड्यूस कॉन्फिडेंस, या आपका कॉन्फिडेंस घटाती है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, इनकन्सिस्टेंट एफर्ट्स प्रिवेंट प्रोग्रेस। जब आप की इनकन्सिस्टेंट, अच्छा कंसिस्टेंसी को लिखना चाहिए था गुड हैबिट में। कंसिस्टेंसी इज़ तसलसल, रवानगी, किसी चीज़ को थोड़ा ही भले करना लेकिन रेगुलर बेसिस पे करना। एंड इनकन्सिस्टेंसी इज़ मतलब कभी कर लिया, कभी बहुत ज़्यादा कर लिया और कभी कितने कितने दिनों तक ऐसे छोड़ दिया कि बस कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं। तो ये बहुत बैड हैबिट है। फियर ऑफ फेलवर, अच्छा समटाइम्स लिटिल बिट फियर ऑफ फेलवर इज़ अ गुड हैबिट। मतलब किसी चीज़ का ना नाकामी का डर जो होता है ये आपको मोटिवेट भी करता है ताकि आप उस नाकामी के डर से एफर्ट करें, उसको अपनी सक्सेस बनाएं। बट सम टाइम कुछ लोगों को इतना नाकामी का डर होता है, इतना नाकामी का डर होता है कि वो चैलेंज ही नहीं एक्सेप्ट करते अपनी लाइफ में, वो किसी से बात ही नहीं करते हैं, वो कोई अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो कॉल नहीं पिक करेंगे, वो अपने आप को छुपा लेंगे, कमरे में बंद कर लेंगे, लोगों से लाताल्लुक हो जाएंगे। मतलब उनको इतना फेयर ऑफ फेलवर होता है, मतलब उनकी लाइफ में आप ये देखेंगे इस बड़े से जिन्न की तरीके से है फेलवर का डर। उनको होता है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं तो मतलब अगर मैं नाकाम हो गया तो मैं क्या सोसाइटी में, मतलब मैं तो कुछ रहूँगा ही नहीं। तो वो उस डर से चैलेंजेस ही नहीं एक्सेप्ट करते
किसी गलत अनफेवरेबल सिचुएशन को फेस ही नहीं करते हैं, तो ये एक बैड हैबिट है। अवॉइडिंग चैलेंजेस ड्यू टू फेयर स्टंट ग्रोथ, जबकि ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो फेलियर्स हैं, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गो बियॉन्ड सक्सेस। आप सक्सेस से भी आगे चले जाते हैं। ये फेलियर्स आपको हमेशा आगे लेके जाते हैं, इनसे आप एक्सपीरियंस लेते हैं, इनसे आपकी लर्निंग होती है और इसी से आपकी पर्सनैलिटी बनती है। तो अच्छा, कुछ लोग होते हैं, ये भी बड़ी बैड हैबिट होती है, उन्होंने चाहे जो दुनिया में काम किया हो, कबाड़ा किया हो, जो मर्जी किया हो, ब्लेम हमेशा दूसरे। ये जो था ना, ये मेरे साथ उस टाइम अकबर था, उसने ये किया था, उसकी वजह से ये हुआ था। नहीं, ये जो बर्तन टूटा था ना, ये मैंने नहीं तोड़ा था, मुझे उसने आवाज़ लगाई तो मैं डिस्ट्रैक्ट हुई तो मेरे हाथ से गिर गया। अच्छा, ये जो सालन में नमक तेज़ हुआ, ये मैंने नहीं किया था, ये तो इस वजह से हुआ था कि नमक ही आप थोड़ा तेज़ वाला लेके आ गए थे। मतलब कुछ भी हमने ये नहीं कहना कि मैंने किया है, मतलब वैसे हमेशा जो भी चीज़ है ना वो दूसरे के ऊपर डाल देनी है, ये उसकी वजह से, ये उसकी वजह से, ये उसकी वजह से, तो मतलब सब गलत है, मैं सही हूँ, हमेशा सही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये बाल्टी बनाई है, इसके मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। कुछ लोग, ये जो टैब है ना, ये एक टैलेंट है, इसमें वाटर और ये, मतलब कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अनहेल्दी हैबिट्स जो कि अभी यहाँ सारी डिस्कस हुई हैं, उनकी इन अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से वो हमेशा कुछ भी नहीं कर पाते, ना सक्सेस, ना रिलेशंस, ना ही कोई अचीवमेंट। तो देखिए, लैक ऑफ डिसिप्लिन मेक्स यू अगली। आप इतने खूबसूरत हैं, इतने टैलेंटेड हैं, इतने बाकमाल शख्स हैं, लेकिन बैड हैबिट्स की वजह से और लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से आप बदसूरत हो जाते हैं, इसकी तरह। ओके, कंक्लूजन ये निकला कि गुड हैबिट्स बूस्ट कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। अच्छी हैबिट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। जाहिर सी बात है, जब आपकी अच्छी आदतें होंगी तो कैसे नहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे नहीं स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे नहीं एनहेंस होगी, लीडिंग टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। इन कंट्रास्ट बैड हैबिट्स क्या करती हैं, लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिविटी एंड पुअर कम्युनिकेशन। कॉज आप जितना ज़्यादा आपकी गंदी आदतें होंगी ना, आप कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आपके अंदर पुअर कम्युनिकेशन स्किल होगी, बात करते हुए आपके अंदर वो चीज़ पता चलेगी, हेजिटेशन से पता चलेगा जैसे कोई बंदा चोरी करके बैठा हो, स्ट्रेस होगी, आपको खुद को होगी, आपके रिलेशनशिप्स डैमेज होंगे, ठीक है, एंड लिमिट सक्सेस, और आपकी सक्सेस रुक जाएगी, नहीं होगी, कम होगी, आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी आउटकम्स आपको नहीं मिलेंगे। कल्टिवेटिंग पॉजिटिव हैबिट्स हेल्प्स यू ग्रो वाइल नेगेटिव वंस होल्ड यू बैक। आपकी अच्छी आदतें जो हैं वो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, जबकि गंदी आदतें जो हैं आपको पीछे पीछे लेके आएंगी। थैंक यू सो मच।